बीसीए में वो कौन से ऐसे टेक्निकल स्किल्स हैं जिन्हें आपको डेवलप करना चाहिए, जिनके बेसिस पे आपको हाई पैकेज वाली जॉब्स लग सकती हैं। आखिर वो कौन सी मोस्ट पॉपुलर और इन डिमांड बीसीए स्पेशलाइजेशन है जिनमें अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आपका जो स्टार्टिंग पैकेज ही है वो ही 10 लाख से ऊपर जा सकता है। तो पिछले दिनों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए, तो इस बार फिर से हम लेके आ गए हैं बीसीए फंडास बाय सनस्टोन पे आप सभी की फेवरेट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, जिसे हम कहते हैं #BCA क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें हम देते हैं आपके क्वेश्चंस के डायरेक्ट जवाब। तो आज का ये Q&A इस क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का 11th एपिसोड होने वाला है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का, तो आप सभी मुझे अपना एक सुपर सीनियर समझ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अब हम इंस्टाग्राम पे भी आ चुके हैं, तो आप हमें वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा हैंडल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बीसीए के साथ वो कौन से ऐसे स्किल्स हैं जिन्हें आपको डेवलप करना चाहिए ताकि आपकी हाई पैकेज वाली जॉब लग पाए। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीसीए जैसा कि एक टेक्निकल कोर्स है जहां पे आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो अगर आप बीसीए के बाद प्लेसमेंट चाहते हैं तो आपको मेजरली 2 स्किल्स को बहुत अच्छे से इंप्रूव करना होगा। यह है हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स। जब भी आप बीसीए के बाद किसी प्लेसमेंट ड्राइव में बैठेंगे तो इन दोनों स्किल्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों स्किल्स को आपको देखा जाता है किसी भी प्लेसमेंट को क्रैक करने के लिए। तो यहां पे समझ लेते हैं कि हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं। हार्ड स्किल्स की जब हम बात करते हैं तो ये होते हैं आपके टेक्निकल स्किल सेट्स, यानी कि आपने बीसीए की पढ़ाई के दौरान जो टेक्निकल स्किल्स सीखे हैं वो कितने अच्छे से सीखे हैं। इसमें आते हैं जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गई, पाइथन हो गया, सी होगी, C++ होगी, जावा होगी, HTML होगी, जावास्क्रिप्ट होगी। इसके अलावा आपने डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे से सीखे हैं, SQL क्वेरीज कितने अच्छे से सीखी हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स को कितने अच्छे से पढ़ा है। तो ये सभी चीजें आपके हार्ड स्किल्स में आते हैं, इनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉफ्ट स्किल्स की। सॉफ्ट स्किल्स में जो चीजें पिक्चर में आती है वो आती है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके वर्बल स्किल्स, आपके जो लीडरशिप क्वालिटी है, प्रेजेंटेशन क्वालिटी है, ये सभी चीजें आपके सॉफ्ट स्किल्स में आते हैं। क्योंकि आप कितने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं अपनी प्लेसमेंट ड्राइव्स के दौरान, ये भी एक बहुत मेजर इंपैक्ट डालता है। तो हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप हाई पैकेज जॉब्स पाना चाहते हैं बीसीए करने के बाद। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि बीसीए जैसे कोर्स में सबसे पॉपुलर स्पेशलाइजेशन कौन कौन सी है। तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि आईटी सेक्टर में बहुत तेजी से चीजें बढ़ रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो रही हैं। तो जैसे कि पहले रेगुलर बीसीए कोर्स होता था, आज की डेट में हमें बीसीए में बहुत सारी स्पेशलाइजेशन देखने को मिलती हैं। तो आइए जान लेते हैं पॉपुलर बीसीए स्पेशलाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहली जो पॉपुलर स्पेशलाइजेशन है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। बीसीए की जो स्पेशलाइजेशन है इसने आईटी की दुनिया में आज की डेट में तहलका मचा दिया है। आपने देखा ही होगा कि चैट जीपीटी, एलेक्सा, सिरी, ये सभी जो चीजें हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के ही कंसेप्ट्स है। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि AI ML इंजीनियर्स आज की डेट में जो एवरेज पैकेज पाते हैं वो पाते हैं 10 से 15 लाख रुपए के करीब, जबकि इनका हाईएस्ट पैकेजेस तो 30 लाख प्लस चले जाते हैं। सेकंड नंबर पे जो स्पेशलाइजेशन आती है वो आती है डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। इस स्पेशलाइजेशन में डेटा को एनालाइज और इंटरप्रेट किया जाता है और बिजनेस के लिए सही डिसीजन लिए जाते हैं ताकि बिजनेस उससे प्रॉफिट कमा पाए। इस स्पेशलाइजेशन में भी जो एवरेज पैकेजेस हैं वो 10 लाख से ऊपर जाते हैं और हाईएस्ट पैकेजेस 20 से 30 लाख रुपए के करीब रहते हैं। अदर इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन होगी जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, फुल स्टैक डेवलपमेंट हो गया। ये भी कुछ ऐसी स्पेशलाइजेशन है जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड है आज की डेट में आईटी सेक्टर में। इनके पैकेजेस भी 8 लाख से ऊपर रहते हैं। इनिशियल पैकेजेस, हाईएस्ट पैकेजेस इनके भी 15 से 30 लाख रुपए तक चले जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी टॉप स्पेशलाइजेशन है जिन्हें आप ऑप्ट कर सकते हैं, जिनमें अगर आप एक्सपर्ट बनते हैं तो आपके हाई सैलरी पैकेजेस लग सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछा है निष्ठा ने। ये जानना चाहते हैं कि सर बीसीए के बाद गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में जॉब्स कैसे पा सकते हैं। तो निष्ठा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी टॉप एमएनसीज जो हैं उनकी जो जॉब ओपनिंग्स है वो टाइम टू टाइम आप चेक कर सकते हैं लिंक्डइन पे या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे। इनसे अपडेट लेते रहें और वहां पे आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं और रेफरेंस के थ्रू भी आप इन टॉप एमएनसीज के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन टॉप एमएनसीज में अगर आप जॉब पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टॉप की मेहनत भी करनी पड़ेगी। हाँ, ये बात जरूर है कि यहां पे जॉब पाना इंपॉसिबल नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर है। आपको अपने एक्सपर्टीज को उतना ज्यादा स्ट्रांग बनाना होगा। तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं जिसके बेसिस पे आप इनकी जॉब्स को क्रैक कर सकते हैं, यानी कि यहां पे जॉब पा सकते हैं। तो सबसे पहला है एकेडमिक एक्सीलेंस इन बीसीए, यानी कि आपको अपनी बीसीए
बीसीए की पूरी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करना है, अच्छी परसेंटेज स्कोर करनी है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जितनी भी प्रैक्टिकल चीजें हैं वो आपको अच्छे से परफॉर्म करनी है पूरे कोर्स में। सेकंड है रेलेवेंट स्किल्स फॉर द जॉब, यानी कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी जो कंपनीज हैं वो बहुत ही नीश स्पेसिफिक ओपनिंग्स निकालती है, तो आपके जो स्किल्स हैं वो उन जॉब से रिलेटेड बहुत ज्यादा रेलेवेंट और उसमें आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होने चाहिए। तो जितनी भी आप इंटर्नशिप्स करते हैं, जितने भी आपके हार्ड स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं, वो आपको अच्छे से बनाने हैं उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं इन टॉप एमएनसीज में। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो टू अप्लाई फॉर द जॉब, यानी कि आपका जो टेक्निकल स्किल्स का पोर्टफोलियो है उसमें बहुत सी स्ट्रॉन्ग चीजें होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ वर्क आपका काफी अच्छा होना चाहिए ताकि आप वो रिक्रूटर्स को दिखा पाए कि आपने इन टेक्नोलॉजीज पे काम किया है और आप इसके लिए एक रिलायबल और मोस्ट एफिशिएंट रिसोर्स हो। फोर्थ नंबर पे आती है इंटरव्यू प्रिपरेशन। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी जो टॉप कंपनीज हैं, इनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, इनके जो सिलेक्शन स्टेज क्राइटेरियाज है, उनको आपको अच्छे से समझना होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाता है, किस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, ताकि आप जब इसे दें तो आप फुली प्रिपेयर्ड हो। तो इन सभी चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है जॉब्स पाने की इन टॉप एमएनसीज में वो ज्यादा हो जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन पूछा है अंकित ने, ये जानना चाहते हैं कि सर क्या बीसीए करने के बाद मास्टर्स करना जरूरी है, क्या इससे पहले जॉब नहीं मिल सकती है? तो अंकित, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बीसीए करने के बाद मास्टर्स करना जरूरी है। बीसीए करने के बाद भी आपको जॉब मिल सकती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बीसीए करने के बाद जॉब पा लेते हैं। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि बीसीए के बाद किन स्टूडेंट्स को मास्टर्स करनी चाहिए और किन स्टूडेंट्स को बीसीए के बाद जॉब मिल सकती है और उसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। तो बीसीए के बाद जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको टेक्निकल साइड में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत एंट्री लेवल जॉब्स मिलती है और हो सकता है कि जो आपके इनिशियल पैकेजेस हो वो काफी कम हो, यानी कि लगभग 2 से 3 लाख रुपए के करीब एवरेज हो। तो ये थोड़ा सा नुकसान है कि बीसीए के बाद जब आपकी जॉब लगती है तो आपको फ्रेशर लेवल जॉब्स लगती हैं। तो यहां पे आपको कुछ एक्सपीरियंस गेन करना होगा, 3-4 साल का एक्सपीरियंस गेन करना होगा ताकि आप अपने रोल में, अपने पैकेज में आगे बढ़ पाएं। तो फिफ्थ क्वेश्चन पूछा है सलीम ने, ये जानना चाहते हैं कि सर क्या इग्नू से बीसीए करना सही रहेगा? तो सलीम, यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये इंडिया की टॉप ओपन यूनिवर्सिटीज में से एक है। यहां से जो आपको डिग्री मिलती है बीसीए की, ये सभी जगह वैलिड होती है, यानी कि आप जॉब्स के लिए इसके बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। बस ध्यान में आपको ये रखना है कि इग्नू से बीसीए आप तभी करें अगर आप मान लीजिए कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, आपके पास समय की कमी है, बजट का कॉन्स्टेंट है, तो इन सभी रीजंस की वजह से आप इग्नू बीसीए को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय है, आप कॉलेज जा सकते हैं, तो आप रेगुलर बीसीए को ऑप्ट करें, ऑनलाइन बीसीए को ऑप्ट करें। इग्नू में तभी ऑप्ट करने का कहूंगा अगर आपके पास इन सभी चीजों की कमी है, क्योंकि इग्नू से बीसीए करने पे होता क्या है कि आपको चीजें खुद से पढ़नी होती है, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाता है, लेकिन आपको सारी चीजें खुद से एनालाइज करनी होंगी, खुद से सीखनी होंगी। आपको जो असाइनमेंट्स है, एग्जाम्स हैं, उनको देने के लिए खुद से एग्जाम सेंटर्स जाना होगा। यहाँ पे आपको कोई टीचर पढ़ाएंगे नहीं। तो अगर इन सभी चीजों के लिए आप कंफर्टेबल है तो इग्नू बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इग्नू जो है वो यूजीसी, AICTE, NAC A++ अप्रूव्ड ओपन यूनिवर्सिटी है, तो ये उस हिसाब से एकदम ऑथेंटिक और अच्छी ओपन यूनिवर्सिटी है जिससे आप बीसीए कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है चारू ने, ये जानना चाहते हैं कि सर बीसीए में जो मैथ्स है वो किस लेवल का आता है? तो चारू, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप सॉफ्टवेयर साइड जा रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, तो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैथ्स आपके लॉजिकल और एनालिटिकल स्किल्स को बढ़ाता है। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप प्रोग्रामिंग, कोडिंग साइड जाएंगे तो मैथ्स की बहुत ज्यादा आपको मदद रहने वाली है। तो जो मैथ्स बीसीए में आपको पढ़ाया जाता है ये 10th और 12th बेस्ड का मैथ्स होता है, यानी कि कुछ कंसेप्ट्स 10th के होते हैं और कुछ कंसेप्ट्स आपको 12th के भी पढ़ाए जाते हैं। तो आपको इनको अच्छे से सीखना है। तो इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो सिलेबस है मैथ्स का, वो आप नोट कर सकते हैं। ये कॉलेज वाइज, यूनिवर्सिटी वाइज वेरी कर सकता है। यहाँ पे आपको चीजें पढ़ाई जाती हैं सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन से, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से, इसके अलावा लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, ये सभी कंसेप्ट्स आपको मैथ्स में पढ़ाए जाते हैं, इनको आपको सीखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सर क्या बीसीए करने के बाद एमसीए में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं? तो बिल्कुल नॉर्मल बीसीए करने के बाद आप एमसीए में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। बस ध्यान आपको यह रखना है कि एमसीए में जब आप एडमिशन लेते हैं तो बीसीए में आपका मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है, जो भी यूनिवर्सिटी वाइज होता है, यानी कि 50% या उससे ऊपर। स्पेशलाइजेशन एमसीए में करने के लिए आप इनके टॉप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, जैसे कि निमसेट हो गया, जैसे कि आपका सीयूईटी एग्जाम हो गया, आईपीसीयूटी हो गया। इसके
जिसके बेसिस पे आप डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं और अपने पसंद की एमसीए में स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं कि सर अगर मैं बीसीए थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूं तो क्या मैं निमसेट का एग्जाम दे सकता हूं और एनआईटी में एडमिशन पा सकता हूं? तो जी हां, बिल्कुल। अगर आप बीसीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप निमसेट का एग्जाम दे सकते हैं और अगर आप इसे क्रैक करते हैं तो बीसीए कंप्लीट होने के बाद आप एनआईटी में एडमिशन ले सकते हैं एमसीए जैसे कोर्स के लिए। बस ध्यान में आपको यहां पे ये रखना होगा कि आपको अपना जो मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है वो आपको मेंटेन करना होगा बीसीए में फाइनल ईयर कंप्लीट करने के बाद, यानी कि जो कि है 60% मार्क्स या फिर 6.5 सीजीपीए फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स और 55% मार्क्स या फिर 6 सीजीपीए फॉर रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स। तो अगर आप निमसेट जैसे एग्जाम में अच्छे से स्कोर करते हैं तो आप टोटल 11 एनआईटीज जो कि एमसीए जैसा कोर्स ऑफर करते हैं इनमें से किसी एक एनआईटी में अपने लिए सीट पक्की कर सकते हैं। तो आप जरूर से अप्लाई करें अगर आप इसे करने का सोच रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमने कंप्लीट किए आप सभी के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तो अगर आपको अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए हैं तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल बीसीए फंडास बाय सनस्टोन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द हम लेके आएंगे बीसीए फंडास बाय सनस्टोन पे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।